हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बॉर्न-हेवर साइकिल और लैटिस एनर्जी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग ये देखेंगे कि लैटिस एनर्जी कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक फैक्टर्स ऑन व्हिच लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिकैप जरूरी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिर लैटिस एनर्जी का मतलब क्या होता है। लैटिस एनर्जी प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लैटिस एनर्जी का मतलब क्या होता है। द एनर्जी रिलीज्ड when an ionic solid is formed from its constituents gaseous cation and gaseous anion. The energy is released known as लैटिस एनर्जी, जिसे हम लैटिस एनर्जी का नाम देते हैं। ठीक है, यानी आयनिक सॉलिड के फॉर्मेशन के समय जो एनर्जी रिलीज आउट होता है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी का नाम देते हैं। तो चलिए वी हैव टू कंसीडर इन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, क्योंकि NaCl एक आयनिक सॉलिड है और सबसे अच्छा एग्जांपल है NaCl। इसके बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो चलिए वी हैव टू कंसीडर ऑन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, है ना, एन आयनिक सॉलिड। NaCl का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था, तो दिया हुआ है गैसियस केटायन प्लस गैसियस एनायन। फॉर्म क्या कर रहा था, एक आयनिक सॉलिड NaCl। और इस आयनिक सॉलिड के फॉर्मेशन के समय जो एनर्जी रिलीज आउट होता है उसे हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी का नाम देते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब देखिए, अब कह रहा है कि ये जो आयनिक सॉलिड है इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, तो गैसियस एनायन चाहिए और गैसियस केटायन चाहिए। ठीक है, गैसियस एनायन चाहिए और गैसियस केटायन चाहिए, जिससे हम क्या करते हैं, आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब क्या है, ये दोनों जो है वो क्या चार्जेबल स्पीशीज है ना। ये दोनों क्या है, चार्जेबल स्पीशीज है। अब सोचिए, जब दोनों चार्जेबल स्पीशीज है और दोनों अपोजिटली चार्ज है, जब दोनों चार्जेबल स्पीशीज है और दोनों अपोजिटली चार्ज है, तो दोनों के बीच क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट होता है। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट होता है। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, एक्सर्ट करता है और इसी कारण जो है एक आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। ठीक, तो हम जानते हैं यहाँ पर कि ये दोनों क्या है, चार्जेबल स्पीशीज है, दोनों अपोजिटली चार्ज है और इसी कारण दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट होता है और जिस कारण क्या होता है, ये NaCl एक आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ तक हम जानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते किसको है, वैसा फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स, यानी चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, इसी कारण ये दोनों क्या है, चार्ज पार्टिकल है और इसी कारण इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू, हम जानते हैं क्या होता है, K into Q1 into Q2 अपॉन क्या होता है, R², जहां पर Q1 Q2 क्या हो गया, चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, हाँ, ये दोनों क्या हो गया, Q1 फर्स्ट चार्ज पार्टिकल, Q2 क्या हो गया, सेकंड चार्ज पार्टिकल और R क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिडक्शन से F इज इक्वल टू K डॉट, है ना, क्या होता है Q1 into Q2 अपॉन R²।
ठीक है। तो जब हम ये जानते हैं यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है। अब कह रहा है यहाँ पर कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच एक्सर्ट होगा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, कि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में एक्सर्ट होगा, उतना ज्यादा एनर्जी हमें देना होगा टू ब्रेक इट, ठीक है। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच एक्सर्ट होगा, ठीक है, उतना ज्यादा एनर्जी हमें देना होगा इसे ब्रेक करने के लिए, ठीक है। यानी इन दोनों के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण NaCl बनता है, ठीक है। यानी मतलब यहाँ NaCl के बीच में जो इमेजिनरी लिंक बन रहा है, जो आयनिक बॉन्ड है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसे ब्रेक करने के लिए, यानी NaCl को है ना अलग करने के लिए, ब्रेक करने के लिए वी हैव टू गिव मोर एनर्जी, हमें यहाँ पर ज्यादा एनर्जी देना होगा, हाँ। यानी इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट होगा, उतना ज्यादा एनर्जी वी हैव टू गिव टू ब्रेक इट, ठीक है। यानी उतना ज्यादा एनर्जी हमें देना होगा इसे तोड़ने के लिए। तो मतलब मेरा क्या हो रहा है कि जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना ज्यादा हमें क्या होगा, लैटिस एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर लैटिस एनर्जी देना होगा, ठीक है। यानी जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा, लैटिस एनर्जी। यानी जितना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट, उतना ज्यादा हमें लैटिस एनर्जी देना होगा टू ब्रेक द बॉन्ड, ठीक है, हाँ। तो इसलिए अगर कहा जा रहा है यहाँ पर कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is equal to k dot q1 into q2 upon r square, तो हम क्या कर सकते हैं, if directly proportional to lattice energy, hence we can say lattice energy is also directly proportional to the q1 dot q2 upon क्या होगा, r square, ठीक है। क्योंकि f दिया हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 into q2 upon r square, hence we can say lattice energy डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 into q2 upon r square। क्यों? क्योंकि अगर f ज्यादा होगा तो lattice energy भी ज्यादा होगा, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा हमें एनर्जी देना होगा टू ब्रेक द बॉन्ड, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू k into q1 into q2 upon r square। तो इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी है, इसलिए हम कह सकते हैं लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 into q2 upon r square, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो जब हम एक रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, कि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द q1 into q2 upon r square, where q1 and q2 is the charge present on ions, ठीक है, और r क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन द आयंस, ठीक है। यानी उन दोनों के बीच का सेपरेशन ऑफ द आयंस, ठीक है, दोनों के बीच का क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन, इसी कारण कह रहे हैं यहाँ पर कि लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन चार्ज on ions and size of ions, ठीक है। यानी इसका मतलब जो दिया हुआ है यहाँ पर कि लैटिस एनर्जी जो डिपेंड करता है वो किस पर डिपेंड करता है, चार्ज ऑन आयंस पर, और दूसरा क्या है, साइज ऑफ आयंस पर, ठीक है। डिस्टेंस दैट मींस साइज ऑफ आयंस पर, यानी इन दोनों पर क्या होता है, लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन करता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि ऑन विच फैक्टर लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑन आयंस एंड साइज ऑफ आयंस, ठीक है। अब कैसे डिपेंड करता है तो देख लीजिए, फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन से लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन आयंस, ये दोनों क्या है, चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि लैटिस एनर्जी डिपेंड्स ऑन द चार्ज ऑन आयंस, ठीक है। एंड लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयंस, equation, first equation. Second, from equation 1 and second we can say lattice energy is directly proportional to the charge on ions और upon क्या हो जाएगा, size of ions। यानी इसका मतलब क्या होगा, चार्ज ऑन आयंस इंक्रीज करेगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर साइज ऑफ आयंस इंक्रीज करेगा तो लैटिस एनर्जी डिक्रीज करेगा, ठीक है। हेंस वी कैन से, है ना, हेंस वी कैन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस देन लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस देन लैटिस एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है। और उसी के साथ साथ कह सकते हैं कि अगर चार्ज इंक्रीजेस, चार्ज ऑन आयंस increases then lattice energy क्या होगा, increases,
ठीक है, बट द साइज ऑफ आयंस इंक्रीजेस देन लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस। तो लैटिस एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। ठीक, अब चलिए देखते हैं इससे कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर लेते हैं कि वो देखते हैं कि किस तरह से हम रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन लैटिस एनर्जी एंड साइज। ठीक है, चलिए अब देखिए, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है LICL है, LICL, NaCl, KCl, RbCl, है ना, ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें अगर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि which have more लैटिस एनर्जी, इन सब में, है ना, लैटिस एनर्जी किसका ज्यादा है। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पर कि लैटिस एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयंस और साइज ऑफ द आयंस। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर चार्ज का कैलकुलेशन करेंगे। देखिए यहाँ पर चार्ज, अब देखिए तो ये LICL, ये क्या होगा, प्लस माइनस में डिसोसिएट करेगा। ये NaCl है, ये क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस और Rb प्लस और Cl माइनस। ठीक, अब देखिए तो सभी पर चार्ज तो सेम है, यानी इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर लैटिस एनर्जी का जो कैलकुलेशन है, यहाँ पर लैटिस एनर्जी का जो कैलकुलेशन है हम चार्ज के बेसिस पर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सभी का चार्ज क्या है, सेम है, सभी पर सेम चार्ज है ना, एक प्लस है, यहाँ भी एक प्लस, यहाँ भी एक प्लस, एक प्लस, यहाँ माइनस क्या है, सब सेम है ना। लेकिन तो अब हमें क्या करना होगा, है ना, अब हमें साइज पर कैलकुलेशन करना होगा। अब देखना होगा कि साइज के अनुसार जो है लैटिस एनर्जी किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पर साइज, ठीक है, हम जानते हैं यहाँ पर कि साइज होता है वो किसी ग्रुप में नीचे आने पर, ऑन कमिंग डाउन साइज इंक्रीजेस। ठीक है, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ सेल क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है ऑन कमिंग डाउन इन पीरियडिक टेबल। ठीक है, क्योंकि पीरियडिक टेबल में नीचे आने पर, ग्रुप में नीचे आने पर साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज क्यों करता है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर हो जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड्स इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो जब कहा जा रहा है यहाँ पर कि साइज, तो हम जानते हैं साइज नीचे आने पर क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, सेल इंक्रीज होता है। तो अब देखिए, तो अगर साइज के अनुसार अगर हम कैलकुलेट किया जाए तो Li, ठीक है, Li से ग्रेटर साइज किसका होगा, Na का, क्योंकि Na जो दिया हुआ, Li जो दिया हुआ वो क्या है, सेकंड ऑर्बिट का एलिमेंट है। ये आपका क्या होगा, थर्ड ऑर्बिट का होगा। उसी प्रकार क्या होगा, ये K, उसी प्रकार क्या होगा, R। ठीक है, यानी यहाँ पर सबसे बड़ा साइज जो होगा, है ना, ग्रेटर इन साइज जो होगा वो कौन होगा, Rb होगा। ठीक है, यानी इसका जो साइज होगा, वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, और जब साइज इसका सबसे ज्यादा होगा तो देखिए साइज जिसका ज्यादा, लैटिस एनर्जी उसका कम। ठीक है, तो इसका साइज सबसे कम मतलब क्या है, लैटिस एनर्जी इसका सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है साइज जिसका सबसे कम, लैटिस एनर्जी उसका सबसे ज्यादा, और साइज सबसे कम किसका है, लिथियम का ना। यानी हम कह सकते हैं इसका लैटिस एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि LICL का साइज, लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, साइज सबसे कम होगा, लेकिन इसका लैटिस एनर्जी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो LICL, फिर क्या होगा, NaCl, फिर क्या होगा, KCl, है ना, और फिर क्या होगा, RbCl। यानी इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसका लैटिस एनर्जी जो है सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर आपसे पूछा जा रहा है KCl, अगर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर KCl, ठीक है, फिर दिया हुआ है NaCl, ठीक है, और पूछा जा रहा है यहाँ पर MgO, ठीक है, MgO, यानी इन सब में जो है, इन सब में देखना है कि किसका साइज जो है ना, किसका साइज ज्यादा है, लैटिस एनर्जी किसका ज्यादा है। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ पर ये दोनों आपने क्या दिया हुआ है, सबसे पहले K प्लस और यहाँ पर माइनस, ये दोनों का चार्ज क्या सेम है, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 प्लस और 2 माइनस है। ठीक है, Mg का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, इट हैज टेंडेंसी टू डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो इट हैज 2 पॉजिटिव चार्ज, इसी कारण Mg पर 2 प्लस, O पर क्या होता है, 2 माइनस। ठीक, तो अब कह रहा है यहाँ पर कि ये दोनों का देखिए चार्ज सेम है। जब ये दोनों का चार्ज सेम है तो सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इन दोनों में लैटिस एनर्जी किसका है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज देखिए डिफरेंट है। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर अब कह रहा है कि इन दोनों का चार्ज सेम है, तो हमें क्या करना होगा, साइज पर से कैलकुलेट करना होगा किसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। तो साइज देखिए, Na का साइज जो होता है वो स्मॉल होता है, Na प्लस का साइज होता है वो स्मॉल होता है, किससे, K प्लस से। ठीक है, यानी सोडियम का जो साइज होता है पोटेशियम से क्या होता है, छोटा होता है।
ठीक है। अगर यहाँ पर जब इसका साइज छोटा होगा तो इसका मतलब क्या है, लैटिस एनर्जी, यानी ये साइज ऑर्डर है, तो इसी कारण से लैटिस एनर्जी जो होगा वो NaCl का क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू KCl। इन दोनों में तो कंपेयर हम कर लिए, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं Mg का, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, ये जो आपका दिया हुआ है ऑक्सीजन है, ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है Mg2+, तो यहाँ Mg का वैलेंसी कितना आ रहा है, चार्ज कितना आ रहा है, 2+ आ रहा है, ठीक। तो याद रखिए कि जहां पर साइज और चार्ज, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर लैटिस एनर्जी चार्ज और ये दिया हुआ साइज, ठीक है। तो जब हमें चूज करना हो चार्ज और साइज में से कंपेयर करना हो, ठीक है, तो वहां पर चार्ज होता है वो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। चार्ज क्या होता है, डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर चार्ज को क्या, साइज को क्या करेंगे, नेगलेक्ट करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, चार्ज को डोमिनेटिंग फैक्टर के रूप में यूज करेंगे, ठीक है। तो अब सोचिए यहाँ पर चार्ज क्या है, सबसे ज्यादा किसका है, Mg का, यानी इसका मतलब क्या है कि लैटिस एनर्जी जो होगा वो MgO का क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू NaCl और KCl, ठीक है। यानी लैटिस एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ये ऑर्डर होगा, MgO ग्रेटर होगा NaCl, उससे क्या होगा, KCl, ठीक है। जहां पर चार्ज और साइज दोनों को अगर कंपेयर करना पड़े तो हम क्या करेंगे, चार्ज को डोमिनेटिंग फैक्टर के रूप में यूज करेंगे, है ना। तो चार्ज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर एज कंपेयर टू साइज, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ अगर कहा जाए यहाँ पर MgCl2, NaCl, AlCl3, इन सभी में, ठीक है, इन सभी में लैटिस एनर्जी किसका सबसे ज्यादा होगा, विच है मोर लैटिस एनर्जी। तो देखिए यहाँ पर ये Mg++ आ रहा है, यहाँ देखिए ये Na+ है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर Al3+, ठीक है। यहाँ देखिए Cl 2Cl- होगा, 2Cl-, यहाँ क्या होगा Cl-, यहाँ क्या होगा 3Cl- होगा, ठीक, इस तरह से। तो अब सोचिए यहाँ पर ये Mg2+, Na+, Al3+, ठीक है। तो हम अभी आपको बताएं कि हमें क्या करना है, चार्ज और साइज में से, चार्ज मतलब डोमिनेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो साइज छोड़ दीजिए इसमें, ऐसे भी हम जानते हैं कि साइज सबसे छोटा इसका होगा, ठीक है, साइज सबसे, है ना, साइज सबसे बड़ा इसका होगा, ठीक है। छोटा क्या होगा, Mg का होगा, Mg और Al का, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि साइज जो होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करता है, साइज होता है लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करता है। तो देखिए यहाँ पर Na, उसके बाद क्या होगा Mg, उसके बाद क्या होता है Al प्रेडिक्टेबल, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज करता है, डिक्रीज करता है, सबसे ज्यादा, है ना, सबसे कम साइज किसका होगा, Al का होगा, ठीक है। चार्ज देखिए यहाँ पर चार्ज सबसे ज्यादा किस पर है, Al पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चार्ज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, ठीक है। हालांकि इसका साइज भी कम आ रहा है, साइज कम होगा लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन हम क्या बताएं आपको कि चार्ज और साइज में से चार्ज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर, ठीक है। सबसे ज्यादा चार्ज, क्योंकि लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, तो जिस पर चार्ज ज्यादा लैटिस एनर्जी ज्यादा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, लैटिस एनर्जी Al3+, इसका लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, फिर क्या होगा MgCl2, Mg++, फिर क्या होगा Na+, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं AlCl3 का लैटिस एनर्जी जो है सबसे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू MgCl2 और NaCl, ठीक है। तो इस तरह से हम लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स, ठीक है। तब तक के लिए सेफ रहें, लेकिन प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।